मैं हूं प्रियंका संभव। वैसे आज बात होनी चाहिए केवल और केवल आरबीआई के नए गवर्नर की। मेरे साथ में सहयोगी प्रवीण भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण, नए गवर्नर ने पदभार संभाला, पहली एमपीसी की बैठक की और दी अच्छी खबर। और ये अच्छी खबर ये कि अब इंटरेस्ट रेट में कट आ गया है, जिसे मनी 9 आपको पहले भी कह रहा था। प्रवीण और मैंने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था कि एक के बाद 3 सौगातें मिलने वाली हैं। एक हफ्ते के अंदर ही हमने इनकम टैक्स को कम होते हुए देखा और अब लोन पर ब्याज दर कम हो गई। तीसरी सौगात का इंतजार है, तीसरी सौगात भी मिल ही जाएगी मुझे लग रहा है प्रवीण। बिल्कुल, मिलना तकरीबन तय है। अब सरकार एक्शन मोड में है और पहले इनकम टैक्स में जब 12 लाख की छूट मिली तो लोगों को फायदा हुआ और आज आरबीआई गवर्नर, जो नए गवर्नर जैसा आपने बताया संजय मल्होत्रा ने, आते ही एक बड़ा डिसीजन लेते हुए 4.25% रेट कट कर दिया। हमने पहले ही कहा था कि इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी फरवरी की, उसमें रेट कट की सौगात आपको मिलने वाली है। और इसके साथ ही तीसरी जो सौगात आपको जल्द मिल सकती है वो है जीएसटी को लेके, तो सरकार उस पे भी बड़े एक एक्शन प्लान पे काम कर रही है। तो ये 5 साल के बाद हम देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक जो है वो टस से मस हुई है इंटरेस्ट रेट के मसले पर। आखिरी बार 2020 में मई 2020 में ट्वीक किया था और अब जाकर के ये ट्वीक हम देख रहे हैं। लेकिन क्यों करना पड़ा? कल आपसे जब हम दोनों बात करते मनी सेंट्रल में प्रवीण, तो आपने कहा था कि बिल्कुल अब जो है यही करने की जरूरत है। ग्रोथ चिंता, इन्फ्लेशन चिंता, खपत को बढ़ाने की चिंता, और इसीलिए हम देख रहे हैं ये 25 बेसिस पॉइंट का कट। बिल्कुल, सरकार के सामने देखिए मजबूरी आ गई थी इनकम टैक्स पे छूट देने की, रियायत देने की, और वैसी ही मजबूरी में आरबीआई था। सरकार ने साफ इंडिकेशन दिसंबर के पहले भी दिए थे कि आपको रेट कट करना पड़ेगा अगर ग्रोथ को रिवाइव करना है। लेकिन उस वक्त रिजर्व बैंक के जो तब के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उन्होंने शायद महंगाई को प्रायोरिटी दी। उन्हें लगा कि महंगाई अभी उस ट्रेजेक्ट्री में, जो बार बार वो बात कहते थे शक्तिकांत दास कि इन्फ्लेशन की लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री, ये उन्होंने वर्ड यूज किया, यानी लंबे वक्त में महंगाई क्या किस तरह से बढ़ रही है या घट रही है, उसको देखकर ही वो रेट कट का कोई फैसला लेंगे। सरकार शायद नाखुश थी इस बात से कि नहीं किया, और इसी वजह से हो सकता है इसी वजह से उनका टर्म भी एक्सटेंड नहीं किया गया। और जब नए गवर्नर आए तो उन्होंने आते ही इस बात की खुशखबरी आम लोगों को दी। तो क्लियरली फरवरी का महीना बहुत अच्छा महीना साबित हो रहा है। 1 फेब बजट आया, हमने इनकम टैक्स पर अच्छी खबर सुनी, और अब एक हफ्ता भी नहीं बीता है उसके ठीक पहले ये आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया है। अब इस इंटरेस्ट रेट के कट से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो सबसे पहले अगर आपके पास है होम लोन तो उस पर इंटरेस्ट घटने वाला है, अच्छी खासी बचत होने वाली है। प्रवीण, जो मैं कैलकुलेशन करके देख रही थी, अगर किसी के पास 30 लाख रुपए का एक होम लोन है 20 साल का, तो सालाना उसको 6,000 रुपए की बचत हो रही है। बिल्कुल, मतलब मंथली 500 रुपए की बचत आपको आपकी होम लोन की ईएमआई पे होने वाली है, ये तय है। बिल्कुल। तो अगर कैलकुलेशन देखें, 30 लाख का लोन है, मान लीजिए 20 साल के लिए चल रहा है, 8.50% का आप इस पर ब्याज दे रहे हैं, और ये 8.50 अगर 8.25 पर आ जाएगा तो आपकी जो ईएमआई 26,000 के आसपास जो बन रही है वो 25,500 पर पहुंच जा रही है। तो अच्छी खबर है। केवल 30 लाख के लोन का ही कैलकुलेशन मैं नहीं लाई हूं। अगर आपका लोन है बड़े अमाउंट का, 50 लाख रुपए का आपने लोन लिया हुआ है, 30 साल तक आप इसे अदा करने वाले तो आपकी ईएमआई जो है वो 43,391 रुपए से नीचे आकर के 42,603 रुपए, 788 रुपए का मोटा मोटी जो एक हम कैलकुलेशन लेकर आए हैं, और 9,456 रुपए की बचत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आपका बैंक ये कम करेगा या नहीं? प्रवीण, बैंक जो है रेट कट को ट्रांसमिट करने में मेरे अकाउंट पर मुझे कब वो मेल आएगी अपने होम लोन वाले बैंक से कि आपका रेट कम हुआ है? नहीं, देखिए अभी हमारी एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उनका कहना था कि जिनके फ्लोटिंग रेट पे लोन हैं वहाँ पे आपको तुरंत इस कट का फायदा मिलेगा। एक बात ये है। दूसरी बात, सरकार का और आरबीआई का भी बैंकों पे ये प्रेशर है कि जैसे ही रेट कट होगा वैसे ही उसका फायदा आपको, जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, बोरोवर्स हैं, उनको तुरंत इसको ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा आम लोगों की ईएमआई में। इसका मतलब ये है कि ये सीधा सीधा आप बहुत ज़्यादा वक्त का इंतजार न करें, हफ्ते 1.5 हफ्ते के भीतर बैंकों को अपने जो ब्याज दरें हैं वो कम करनी होंगी कर्ज वाली, और वहाँ पे आपको ईएमआई का या टेन्योर का, ये दो में से एक आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बैंक से अगर बात करेंगे तो शायद वो आपकी ईएमआई कट कर दे, और नहीं तो टेन्योर आपका कट हो जाएगा। तो
मैं आपको बताऊं इसका बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आपको 10,000 रुपए की छूट 50 लाख रुपए के लोन पे मिल रही है तो आप समझिए कि 800-900 रुपए का पर मंथ आपकी जेब में बचने वाले हैं। ये सीधे तौर पे एक बड़ा फायदा है। अप्रैल से ही आपको जो आपका सैलरी है वहाँ पे टैक्स की छूट आपको दिखने लगेगी, आपके खाते में ज़्यादा पैसे आएंगे। ओवरऑल जो कंजम्पशन है, जो लोन्स की भी जो क्रेडिट ग्रोथ है बैंकों की, वो भी थोड़ी सुस्त हुई थी हाल के वक्त में, तो वहाँ पे भी अब एक रफ्तार दिखाई दे सकती है। ओके, सो ये रेट्स के का बेनिफिट जल्द से जल्द बैंक को ट्रांसमिट कर रहा है, ये भी कहा जा रहा है। इसीलिए होम लोन अगर आपके पास पहले से चलता हुआ आ रहा है तो नजर रखिएगा। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप ईएमआई का बोझ मंथली कम करना चाहते हैं या फिर उसके टेन्योर को रिड्यूस करना चाहते हैं। आपका बैंक ऑटोमेटिकली टेन्योर रिड्यूस करके हो सकता है आपको भेज दे, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे टेन्योर नहीं रिड्यूस करना है, मुझे अपने खर्चों के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे ईएमआई की राशि कम करवानी है, तो आप अपने बैंक से संपर्क करके उनसे बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि आप ईएमआई को कम कर दीजिए। ये आपके अपने पर्सनल फाइनेंस के सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अच्छा, कार लोन पे जो इंटरेस्ट है वो भी कम होगा ना। जो नए लोग कार खरीदे, जो पुराने कार लोन है उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नए लोग खरीदने जाएंगे उन्हें सस्ते दर पे ब्याज बिल्कुल बैंक अब रेट घटाएंगे तो इसका फायदा नए भी और जो पुराने जिनके फ्लोटिंग रेट पे हैं वहाँ पे इसका फायदा मिलेगा। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहूँगा, आरबीआई ने जो महंगाई के प्रोजेक्शन दिए हैं अगले साल के लिए वो उन्होंने कहा है 4.2% पे रहेगी। सरकार की तरफ से जो मैंडेट है आरबीआई के पास वो 2% से 6% का है, और आरबीआई लगातार ये बात कहता रहा है कि 4% पे अगर महंगाई दर रहती है तो वो कम, हाँ, तो वो सबसे अच्छी सिचुएशन है अगर आपकी 4% पे इन्फ्लेशन रहती है। इसका मतलब ये समझिए आप कि अगर 4.2% की इन्फ्लेशन का आरबीआई अगले साल का प्रोजेक्शन दे रहा है तो आप ये जान लीजिए कि इस साल अगले जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगी हो सकता है जून में या उसके बाद आपको 1 या 2 रेट कट की सौगात और मिल सकती है, यानी आधा फीसदी, या बहुत अच्छी स्थितियां रही, महंगाई कंट्रोल में रही तो 0.25% की इस साल के अंत तक भी रेट कट की सौगात मिल सकती है, और ये सीधा ट्रांसलेट होगा आपकी ईएमआई में। सिलसिला शुरू हो गया है, सिलसिला शुरू हो रेट गया। कट देख सकते हैं। हमने बात कर ली होम लोन की, हमने बात कर ली कार इसमें लोन की, इसमें बैंक इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, उसके बारे में बताइए। फिक्स्ड डिपॉजिट्स के देखिए रेट नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अब अगर रेट घट भी सकते हैं तो जिन लोगों के पास मौका है जहां पे अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, और कुछ लोग अगर जो लेना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट, वहां पे मौका आपके पास ये है कि आप फटाफट अपना लॉक कर लीजिए ताकि ऊंचे रेट्स पे आप उसमें एंट्री कर जाएं। एक बात जो मैं जोड़ना चाह रहा था होम लोन, कार लोन और बाकी लोन्स के मामले में, आपको मैं याद दिलाऊं 2021 के मिड के आसपास होम लोन अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे थे, तब 6.5% के लेवल पे होम लोन का लगभग रेट था। आज की डेट में वो 10% और उससे ऊपर है। इसका मतलब ये है कि लगभग 3-4% का जो बढ़ोतरी हुई है वो अगले कुछ वक्त में रिड्यूस हो सकता है। अगर आप 7 या 8% पे भी आ जाएंगे, और अभी आपका 10% पे रेट चल रहा है, तो आप समझिए 2% जब निकल के आएगा तो वो एक बड़ा कंजम्पशन और बड़ी ग्रोथ को बूस्ट देने वाला साबित होगा। मेरे और आपके लिए तो प्रोवाइडेड कि महंगाई 4% के आसपास बनी रहे। ओके, लेकिन इसमें मैं जो एक की चीज पकड़ रही हूँ प्रवीण, वो ये भी कि ठीक है होम लोन की ईएमआई तो कम होगी, दूसरे लोन्स की ईएमआई कम होगी, पर कंजम्पशन का जब तो लोग जो है जब लोन पे ब्याज दर कम होगा तो रियल एस्टेट में जो है लोग जाकर के वहां पर भी पैसा लगाएंगे, घर खरीदेंगे, क्योंकि वहां कीमतें जो है वो आसमान छू रही थी। नहीं, न केवल रियल एस्टेट सेक्टर, आप समझिए कि वाइट गुड्स हैं, अप्लायंसेस हैं, लोग जाके खरीदेंगे। बिल्कुल, एसी हो गया, फ्रिज हो गया या दूसरे अप्लायंसेस हो गए, वाइट गुड्स जिनको बोलते हैं। उसके अलावा आपका कार, जो ऑटो सेक्टर जो स्लो डाउन में एक चला गया, वहां पे भी बूस्ट मिलेगा लोगों की गाड़ियां खरीदने की। जब आपके पास पैसा बढ़ेगा तब आप कारें या बाकी सारा इन्वेस्टमेंट जो आपका प्लान कर रहे हैं, हो सकता है लोग इन्वेस्टमेंट भी करें, चलिए आप एसआईपी भी शुरू करें। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ऑन मनी 9 देखते रहिए, चाहे आपको एसआईपी करनी हो या फिर अब आपको ये जानना है कि आपको टेन्योर कम करना चाहिए या फिर लोन की ईएमआई कम करनी चाहिए। तो इस तरह के खबरें हम आपको इसका रास्ता है बढ़िया। अगर 50 लाख का लोन है और आपके पास 1,000 रुपए भी मान लीजिए इस रेट कट से बच रहे हैं, तो आप 1,000 रुपए की एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। और एसआईपी से जुड़े सारे सवालों का जवाब मनी 9 में आप मेरे शो में भी देख सकते हैं। ओके,
तो इस बातचीत को यही खत्म करते हैं। आरबीआई से लेकर सरकार सब तैयार है कि भाई खपत का पहिया कैसे घूमेगा, लोगों के हाथ में कैसे ज्यादा पैसे आएंगे, और इसीलिए हम लोन के फ्रंट पर एक अच्छी खबर अब देख रहे हैं।